Hello my dear students, welcome back on the YouTube platform. Dear students, today we are going to discuss noun of multitude. देखिए multitude जो noun है आप लोगों ने नाम फर्स्ट बार सुना है या फिर पहले भी सुना होगा, बट नाम जो है वो थोड़ा अटपटा है कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो है व्हाट इज मल्टीट्यूड। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, इससे रिलेटेड बी कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में आपको कैसे पूछा जाएगा, कैसे एरर में पूछा जाएगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन ऑफ जो मल्टीट्यूड है वो होता क्या है और इसको कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा इसका। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि आप लोगों का हमने जो डिस्कशन किया था कि नाउन जो होता है वो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से आपका क्या आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया, कॉमन नाउन आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, मटेरियल नाउन आ गया। उसी तरह से एक कलेक्टिव नाउन भी होता है जिसका हमने डिस्कशन किया था। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपका जो एक कलेक्टिव नाउन होता है COLLECTIVE, ये जो कलेक्टिव नाउन है वो किसी भी कलेक्शन से मिलकर बनता है। देखिए पहले समझिए इसको ध्यान से कि जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है वो होता क्या है। जो कलेक्टिव नाउन है वो किससे मिलकर बनता है, कलेक्शन से मिलकर बनता है। एक चीज कलेक्शन से मिलकर बनने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स से मिलकर एक क्या बना है, आर्मी बनी है। ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, सोल्जर से मिलकर क्या बनी है, एक रेजिमेंट बनी है। ए हर्ड ऑफ केटल, केटल का मतलब क्या हो गया, जो मवेशी जो पशु होते हैं उनसे उनका एक जो सबसे मिलकर उनका एक झुंड बना है जिसको हम क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। समझ आया। ए मेंबर ऑफ या फिर ए फैमिली ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स से मिलकर एक फैमिली बनती है। सेम कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। तो वैसे ही ये जो नाउन है आपकी वो इनसे निकलकर और एक जो नाउन आती है वो आती है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी कि ऐसी नाउन जो किसी भी या तो इंडिविजुअल की बात करेगा या फिर किसकी बात करेगा, कोई ना कोई जो है आपका एक ग्रुप जो है उसमें बात करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझिएगा। यानी कि जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी चीज का ग्रुप मान लो, कोई भी चीज का ग्रुप हो गया या फिर उस चीज का हम क्या बोलेंगे, मास। मास मीन्स क्या होता है, एक समूह होता है जिसको अपन ग्रुप भी बोल सकते हैं। दूसरा एक आपका क्या आ गया, कलेक्शन, COLLECTION। ये जो कलेक्शन होते हैं वो या तो इनमें इंडिविजुअल शामिल होते हैं, INDIVIDUALS। इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया। कोई भी लोगों से मिलकर एक समूह है बनता है इसके अंदर। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इंडिविजुअल्स जो होंगे वो या तो कोई भी चीज को सिमिलर होंगे, SIMILAR, सिमिलर होंगे यानी कि कोई भी चीज में एक मत होंगे, या फिर वो क्या होंगे, किसी भी चीज से डिसएग्री होंगे। यानी कि डिसएग्री जब होंगे तब वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, SEPARATE, सेपरेट हो जाएंगे वो। मेरी बात समझ में आई आपको। यानी कि एक जो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, और वही जो ग्रुप होता है वह उससे निकलकर एक समूह जब बनता है जिसको अपन लोग बोलेंगे ग्रुप बोलेंगे, उसको मास बोलेंगे, उसको कलेक्शन बोलेंगे। इन सभी चीजों का जो ग्रुपिंग जो होता है वह क्या कहलाता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। कोई भी आपसे अगर ऐसा पूछे कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है तो आप कहोगे कि जो कलेक्टिव जो नाउन होती है, जो किसी भी नाउन से मिलकर एक जो कलेक्शन बनता है वह कलेक्टिव नाउन होती है। और वहीं उस कलेक्टिव नाउन में अगर वो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर उसमें व्यक्तियों का जो समूह होता है उसकी, जैसे कि मैंने कहा आपसे टीम का, मैंने बोला आपसे, मैंने क्या कहा, टीम। तो टीम किससे मिलकर बनी है, प्लेयर्स से मिलकर बनी है ना। तो प्लेयर्स से मिलकर जब भी कोई चीज बनी है तो वह कौन सी नाउन हुई, वह मल्टीट्यूड हुई। मैंने मल्टीट्यूड का मतलब इसलिए दिया क्योंकि वह कई इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिलकर, उसमें कई इंडिविजुअल जो होते हैं वो मिलकर एक चीज बनाते हैं। तो
एक चीज बनाएंगे, जैसे कि टीम है तो व्यक्तियों से मिलकर, प्लेयर से मिलकर ही वह क्या बनेगी, टीम बनेगी। और उस टीम का क्या हो सकता है, अपने अपने विचार जो हैं वो एक सहमत एक हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इनकी जो सैलिएंट फीचर क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, सबसे पहले देखिए जो कलेक्टिव नाउन होती है उसके साथ में हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का सिंगुलर यूज किया जाता है। उसको हम क्या मानते हैं, कोई भी चीज का एक ग्रुप मानते हैं, तो ग्रुप तो एक ही हुआ, और ग्रुप एक ही हुआ तो उनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो क्या आएगी, सिंगुलर मान की ही आएगी। बट हम बात करेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की, तो उसके अंदर देखिए क्या उसकी सैलिएंट फीचर होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अभी जो इसकी जो सैलिएंट जो फीचर्स होती हैं, SALIENT सैलिएंट फीचर, सैलिएंट फीचर का मतलब उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, मतलब जो आपके एग्जाम में आपसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड जो पूछता है, कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। पहले हमें यह समझना है कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि कोई भी जो कलेक्शन होता है, कोई भी जो कलेक्टिव नाउन होती है, वो कलेक्टिव नाउन है वो क्या बनती है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी बनती है। उसके अगर अंदर कोई भी इंडिविजुअल होते हैं, वो इंडिविजुअल से मिलकर अगर वह नाउन बनती है तो वह क्या कहलाती है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले देखिए इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये देखते हैं कि जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड ये क्या होती है, इज प्लूरल, PLURA, समझ में है आपको। नाउन जो है ये वाली प्लूरल है, और जो कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्शन है, और कलेक्शन है तो ग्रुप हो गया, ग्रुप है तो एक है, एक है तो वह सिंगुलर होगी। तो नाउन ऑफ जो आपका आता है कलेक्टिव नाउन जो होती है ऑलवेज सिंगुलर, एक चीज। दूसरा देखिए यहाँ पे इट टैक्स प्लूरल वर्ब, इट टैक्स प्लूरल वर्ब, वर्ब कैसी लेगी, प्लूरल लेगी, ये ध्यान रखना भाई। यहाँ पे अगर ये नाउन प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल आएगा। तीसरी चीज, इट टैक्स प्लूरल एडजेक्टिव, ADJECTIVE। एडजेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपके आगे जो है वहां पे तो वर्ब की बात तो हो गई, यहाँ पे जो नाउन है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है वो प्लूरल हो गया। फिर यहाँ पे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो आपने प्लूरल लगाई। फिर उसके बाद में आपने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब माई, योर, देयर, इट, इस तरह से इनके साथ में क्या आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे आगे, तो वो भी हमें क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। दूसरी यहाँ पे क्या आ गया आपका, जो नेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, इट टैक्स प्लूरल, इट टैक्स प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ में आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आगे हमें सब्जेक्टिव के रूप में अगर लिखना पड़े तो वो प्रोनाउन हम कैसे लगाएंगे, प्रोनाउन प्लूरल लगाएंगे। समझ में आ गया इतना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये सैलिएंट फीचर है, किसकी है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है, ये है कि कोई भी चीज का कलेक्शन। अब मैं आपको कुछ जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हैं वो दिखाता हूँ, शो करता हूँ कि देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आप सब पढ़ते आए हो, ज्यूरी है, क्या हो गया, ज्यूरी का मतलब क्या हो गया, जो जजेज होते हैं, मान लीजिए एक पैनल होता है, एक दल होता है, एक ग्रुप होता है जजेज का, और उन इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, जूरी बोलेंगे। ठीक है भाई। दूसरा देखिए आपका क्या आ गया, COMMITTEE, कमिटी हो गया। क्या हो गया, कमिटी हो गया। 10 आदमियों की मिलकर, 5 आदमियों की मिलकर जब एक कमिटी बनती है, एक जो दल बनता है, दैट इज क्या बोलेंगे, कमिटी बोलेंगे। उसके बाद में क्या आ गया, कांग्रे, CONGRE,
कॉन्ग्रेगेशन, GATION, ये भी जो दल होता है, जो समूह होता है, उसको बोलेंगे। उसके बाद में क्या आ गया, काउंसिल, CONCIL, क्या आ गया, COUNCIL, काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज का मेंबर का ग्रुप हो गया। मेंबर जब 5 आदमी 7 आदमी मिलकर, और उनकी एक काउंसिल होती है। उसके बाद में क्या आ गया आपका, यहाँ पे टीम लिख लीजिए। टीम भी क्या बनती है, आदमियों से, इंडिविजुअल से, पर्सन से मिलकर बनती है। उसके बाद में क्लास लिख लीजिए। क्लास होती है वो भी किसी न किसी, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये मेरे सामने बैठी क्लास है, उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 5 जो हैं वो मान लीजिए SSC की तैयारी करने वाले हैं, 5 हैं वो बैंक की तैयारी करने वाले हैं, 6 हैं वो मान लीजिए डिफेंस की तैयारी करने वाले हैं, 4 हैं वो टीचर की तैयारी करने वाले हैं। तो क्या ये क्लास हो सकती है? नहीं, वह क्लास नहीं होगी। क्लास क्या होती है, जब सेम ग्रुप जो होता है, सेम जो ग्रुप होता है, यानी कि जो आप मेरे सामने बैठे हो, टोटली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही चीज़ की तैयारी करने वाले, कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसी एक ही चीज़ की तैयारी करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। और उन्हीं से मिलकर क्या बना है, कलेक्टिव नाउन का मतलब एक क्लास बनी है। तो वह क्लास नहीं है, वह, समझ रहे हो ना आप। उनमें से मैंने अलग अलग जैसे बताया कि भाई ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, ये इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो दैट इज नॉट क्लास। क्लास नहीं है वह। समझ में आया क्या? क्लास कब होगी, जब एक ही कैटेगरी के, जब एक ही जो सिमिलरिटी जिसको अपन बोलेंगे वो अगर हैं, तो वही क्या है, क्लास है। तो ज्यूरी में भी वही हो गया, कमेटी में भी वही हो गया, उसके बाद में कॉन्ग्रेगेशन भी वही वही हो गया, उसके बाद में काउंसिल आता है, उसके बाद में टीम आता है, उसके बाद में क्लास आता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, नाउन ऑफ। इसमें आप लोग अपना गवर्नमेंट भी ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए GOVERNMENT, गवर्नमेंट भी। यहाँ पे आप इसको PENEL, पैनल जिसको अपन बोलेंगे, पैनल हो गया, 5 आदमियों का पैनल हो गया। नहीं कहते कि भाई इस चीज को तो पैनल ही तय करेगा, समझ आया ना मेरी बात। तो ये चीज जो है, जो इंडिविजुअल से मिलकर कोई भी चीज बनती है, और वही क्या कहलाती है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाती है। इतना आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए हम पढ़ रहे हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल होते हैं, कोई भी व्यक्ति होते हैं, कोई भी पर्सन होते हैं, उनका एक जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जूरी भी बोल सकते हैं, कमेटी बोल सकते हैं, काउंसिल बोल सकते हैं, कांग्रेगेशन बोल सकते हैं, टीम बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट भी आदमियों से तो मिलकर बनती है, चाहे बशर्ते हो कितने उसके अंदर। इसके बाद में आता है पैनल, आता है आपके बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो व्यक्तियों से मिलकर जब बनेंगी। आप उसके अंदर किसको ले लीजिए, फैमिली को लीजिए, ले लीजिए। यहाँ पे आपका क्या गया, FAMILY, फैमिली को ले लीजिए आप यहाँ पे। तो फैमिली भी किससे मिलकर बनी है, फैमिली भी व्यक्तियों से मिलकर बनी है, पर्सन से मिलकर बनी है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। अब इसमें हमारी बात ये आती है कि हाउ टू पुट अप क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे। तो उसमें क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं। अब इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। अगर ये जो है एक ओपिनियन में बात करते हैं, एक मत में बात करते हैं, एक राय में बात करते हैं, तो ये सिंगुलर कहलाएंगे। समझना मेरी बात ध्यान से, कैसे कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कि ये सारे के सारे जो ग्रुप बने हैं, ये जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, ये अगर एक मत हैं तब तो हम इनको एक सिंगुलर में मानेंगे, मतलब एक वचन में मानेंगे, इनको सिंगुलर में मानेंगे। इनको इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। दूसरा, इनके साथ में आने वाला जो एडजेक्टिव है वह भी सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन है वह भी सिंगुलर आएगा, और कौन सा, इट आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। पजेसिव ध्यान रखना है आपको, इट्स लगाना है।
और वर्ब तो आप जानते ही हो, वह क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इज आ सकती है, वोज आ सकती है, हैज आ सकती है, उसके बाद में और भी जो मैन वर्ब होती हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर ये एक मत हैं तब, और अगर इनका ओपिनियन होता है, इनका जो फैसला होता है, वर्डिक्ट जिसको अपन बोलेंगे, इनकी जो राय है, इनका जो व्यू है, इनका जो भी जो रिजल्ट निकल के आता है, वो अगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इनके साथ में ये वाले रूल है वो फॉलो करेंगे, यानी कि वह प्लूरल मानी जाएगी। हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भी प्लूरल मान के लगाएंगे। दूसरा, एडजेक्टिव भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और एडजेक्टिव प्लूरल का मतलब क्या हो गया भाई, दे है, इनका प्रोनाउन क्या लगाया हमने, दे लगाया, तो एडजेक्टिव जो होगा प्लूरल वो होगा देयर। ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आया ना। यही चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। ये वाली जो है, या तो ये वाली एरर दे देंगे या फिर आपकी वो वाली एरर दे देंगे, और इन्हीं से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई। इनकी राय एक है तो ये सिंगुलर मानी जाएंगी, इनकी राय अलग अलग है तो ये क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी। और वहाँ पे प्लूरल होते ही फिर इनका टोटली क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। और चेंजेज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लूरल मानी जाएगी, लगेगी, एडजेक्टिव प्लूरल हो जाएगा और प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनके जो सेंटेंसेज हैं वो देखेंगे कि आपके जो सेंटेंसेज एग्जाम में कैसे पूछेंगे, और इनके सारे में आपको कैसे उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और कैसे सोल्व करना है। देखिए डियर, आपके सामने जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा, और इन्हीं के पार्टीशन बना देगा, या तो आपको ब्लैंक दे देगा। एक तो देखिए हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए यहाँ है, फिर दूसरा आपको बताया ना पजेसिव जो है वो यहाँ है। ये दो चीजें आपसे पूछ सकता है। एक तो क्या पूछेगा आपसे, आपका पोजीशन पूछेगा, दूसरा आपसे क्या पूछेगा, हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये पूछेगा। ठीक है भाई। अब देखिए हमें सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन को हमें आपके एग्जाम में जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, बशर्ते चाहे वह आपको इसमें पार्टीशन बना के एरर में पूछ ले, या फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ ले, या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन में देके ABCD, या फिर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब या फिर एडजेक्टिव वगैरह पूछ ले, कुछ भी पूछे, हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस जो है उसी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होती है वो क्या होती है, कोई भी इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। यहाँ पे देखिए मैंने अपोजिशन लिखा है, यहाँ मैंने जो आपको जितनी भी नाउन बताई थी, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आपको बताई थी, उनमें मैंने इस चीज को नहीं लिखा। अब आपको ये पहचानना है कि ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है क्या, है। कैसे है, इसलिए है क्योंकि यहाँ जो अपोजिशन का मतलब क्या हो गया, संसद में बैठे हो, विधानसभा में बैठे हो, और वहां पे ओपोजिशन पार्टी वाले बैठे हैं, और ओपोजिशन पार्टी वाले बैठे तो वो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग बैठे हैं, कोई ना कोई इंडिविजुअल बैठे हैं, और इंडिविजुअल बैठे हैं तो उन्हीं से मिलकर वह क्या बनी है, मल्टीट्यूड बनी है। उन्हीं से मिलकर यहाँ पे अपोजिशन बनी है, उन्हीं से मिलकर यहाँ पे ये वाली जो है आपकी जो नाउन बनी है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी वो जो है यहाँ पे जो नाउन है ये सारी मिलकर एक यूनिट के रूप में है, एक मत के रूप में है, उन सब का विचार एक है, तब तो हम इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर या फिर क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब को। और अगर अलग अलग है, वह सेपरेट है तो सेपरेट है, इसका मतलब इन सब का अलग अलग राय हो गया। अलग अलग राय अगर हो गया तो हम इसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और इनको जब वैसे ही सेपरेट अगर है, सेपरेट इनका जो व्यू है, इनका ओपिनियन है, इनका जो वर्डिक्ट है, इनका जो फैसला है, अगर सेपरेट है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल मान के आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और यहाँ पे आने वाला जो भी पजेसिव जो है, जो भी प्रोनाउन जो है, जो भी एडजेक्टिव जो है, वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब देखिए कैसे, ओपोजिशन हैज ओपोज द न्यू बिल, यानी कि इस न्यू बिल का कुछ भी जो आपका संसद है, जो कुछ भी आपका जो विधानसभा है, जो कुछ भी लोकसभा है, कहीं पर भी
एक न्यू बिल आया और उसका ओपोजिशन ने ओपोज किया, इसका मतलब सब ने मिलकर विरोध किया है। सब ने मिलकर अगर विरोध किया है तो वह एक मत हो गया, और एक मत हो गया तो वह एक यूनिट के रूप में हो गया, और यूनिट के रूप में है तो इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हम सिंगुलर मान के लगाएंगे, और यहाँ पे हैज जो है वो राइट है। समझ आ गया आपको। दूसरा देखिए, द ओपोजिशन आर इन डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट सेपरेट हो गया ना भाई, सेपरेट हो गया ना। सेपरेट हुआ तो कैसे हुआ, डिसएग्रीमेंट यानी कि इसके अंदर मान लीजिए 20 आदमी हैं, 20 में से 10 तो सहमत हैं और 10 सहमत नहीं हैं। समझ आया ना मेरी बात, 10 सहमत हैं और 10 सहमत नहीं हैं, इसका मतलब वो डिवाइड हो गए, और डिवाइड हो गए तो ओपोजिशन में क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी क्या मान के लगाएंगे, प्लूरल मान के लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आर क्या है, राइट है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड। डिवाइड, डिवाइड का जहां पर भी नाम आता है इसका मतलब वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, वो अलग हो गए, वो बट गए, और बट गए इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे इनके साथ में तो देर है वो राइट है, इनके साथ में आने वाला जो देर है वो तो राइट है, बट रोंग क्या हो गया, ये वोज रोंग हो गया। इसकी जगह है क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये चीजें। यहाँ द ज्यूरी को हमने प्लूरल इसलिए माना है क्योंकि वो डिवाइड हो गए, और डिवाइड होते ही हमने इनको मान लीजिए 5 आदमियों का जज में जो हैं जजेज जो हैं वो 5 आदमी हैं, उनसे मिलकर एक ज्यूरी बनी है, उनसे मिलकर निर्णय देने वाले बने हैं, और वो किसी भी चीज़ का फैसला सुना रहे हैं, किसी भी चीज़ का वो आपको फैसला सुना रहे हैं, तो उनमें से 3 आदमी तो कह रहे हैं कि नहीं आप गलत हो, और 2 कह रहे हैं कि नहीं आप सही हो। समझ आया ना मेरी बात। तो अलग अलग हो गए तो यहाँ आने वाला वर्ब जो है या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी। वापस देखिए, द ज्यूरी वॉज यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब संगठित हैं, किस पे, अपने फैसले पे, अपने वर्डिक्ट पे, अपना जो भी उन्होंने फैसला सुनाया है वो सारे के सारे मिलकर एक राय है, वह एक मत है वह, और एक मत अगर है तो वह क्या माना जाएगा, वह सिंगुलर माना जाएगा। इसलिए वो तो सही है, बट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यूनाइटेड हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, वोज भी सही है, और यहाँ पे ये वाला इट्स भी सही है। दोनों सही है। दोनों सही क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर, यहाँ पे क्या आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया, वोज आ गया। इसका मतलब ये भी राइट है और इसमें ये वाली रॉन्ग है। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। वापस और सेंटेंसेस देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं। द मैनेजिंग कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन हिज रेजिग्नेशन। मैनेजिंग कमिटी, तो कमेटी जो होती है जो मैनेज करती है, कमेटी जो है किसी से मेंबर से मिलकर बनी है कमेटी, और वह कमेटी है वो डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड है, मैंने आपको बोला ना कि जहां पर भी डिवाइड होगा वह क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल मानते ही फिर यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हिज है वो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे भी तो देर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि हिज रेजिग्नेशन, भाई उसका जो इस्तीफा है, उसका जो रिजाइन है वो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है वह, ना कि वह ये अपनी बात कर रहे हैं। कमेटी जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति जो है उसने रिजाइन दिया है, और रिजाइन दिया है तो उसके ऊपर वो डिसीजन ले रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या है, डिवाइड हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये राइट है, यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए, ये आपको समझना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, द कमिटी वर नॉट यूनाइटेड ऑन हिज रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे भी नॉट यूनाइटेड बता रहा है। अगर यूनाइटेड होता तब तो यहाँ पे एक मत होते, तो इसको हम क्या मान लेते, सिंगुलर मान लेते, कलेक्टिव नाउन में ले लेते, और यहाँ पे आने वाला वोज होता है यहाँ पे। बट यहाँ क्या है, नोट का यूज किया है, इसका मतलब डिवाइडेड हो गया, और डिवाइडेड होगा तो यहाँ पे वर्ड का यूज है वो राइट है। और यहाँ हिज तो आपको पता ही है क्योंकि ये रेजिग्नेशन थर्ड पर्सन की बात हो रही है। उसके बाद में देखिए द बोर्ड,
तो बोर्ड का मतलब क्या हुआ, बोर्ड भी किसी मेंबर से मिलकर ही तो बोर्ड बना है, वह व्यक्तियों से मिलकर ही तो बोर्ड बना है। द बोर्ड वॉज अनएनिमस, अनएनिमस का मतलब हो गया एक मत होना, एक मत होना। एक मत होने का मतलब ये हो गया कि वो सारे के सारे मिलकर क्या हैं, एक मत हैं। एक मत हैं तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो उसके अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब कोई भी चीज़ की नियुक्ति करने वाला जो भी बोर्ड बैठता है, 5 आदमियों का बैठता है, 6 आदमियों का बैठता है, जितना भी बैठेगा वो एक बोर्ड होता है, व्यक्तियों से मिलकर बोर्ड बनता है। और वह जो बोर्ड है वह एक मत है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, तो एक मत है तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ में यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही मानकर आएगी। तो देखिए डियर, इस तरह से आज हमने क्या देखा है कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड देखा है, नाउन ऑफ जो आपकी जो कलेक्टिव नाउन होती हैं उन्हीं से निकल कर ये क्या है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बना है। कलेक्टिव नाउन को हमेशा हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, उनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। बट यहाँ उनसे निकल कर ये जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड निकला है, तो मल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो हमने ये देखा कि जो अलग अलग अगर हैं, डिवाइडेड हैं, अगर वो बटे हुए हैं, वो जो मल्टीट्यूड हैं, वो जो आपकी जो भी जो कमेटी बनती है, जो भी मेंबर बनते हैं, जो भी ग्रुप बनता है, जो भी मास बनता है, जो भी कलेक्शन बनता है मेंबर्स का, अगर वह डिवाइडेड है तो उनको प्लूरल मानेंगे, अगर वह क्या है, एक हैं तो हम उनको सिंगुलर मानेंगे। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और उनके साथ में आने वाला एडजेक्टिव सिंगुलर। दूसरा, अगर वो डिवाइडेड हैं तो उनको प्लूरल मानेंगे, उनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब और उनके साथ में आने वाला जो एडजेक्टिव है वो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। इस तरह से आज की जो क्लास है वो हम जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। आई होप कि ये चीज़ें आपको सारी सारी समझ में आई होंगी, और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल भी वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।